जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। मंजीत सिंह पटेल ने बड़ी जानकारी दी है 8वें वेतन आयोग को लेकर। मीटिंग जो हुई है कल, उसमें क्या हुआ है और सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए क्या कर रही है। उसका गठन हो चुका है, लेकिन सरकार में क्या चल रहा है, पे पैनल जो गठित हुआ है वो क्या करने जा रहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा और क्या जानकारी उन्होंने दी है मीटिंग में, और मीटिंग में क्या हुआ है उसकी सारी जानकारी। उनका पूरा इंटरव्यू जागरण बिजनेस में हुआ है, जिनके माध्यम से यह पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनका इंटरव्यू सुनाता हूं, क्या उन्होंने कहा है इस बिजनेस जागरण के इंटरव्यू में। उनको 18 महीने चाहिए इम्प्लीमेंटेशन होने में, रिकमेंडेशन को स्वीकार करने में, कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल होने में। हम मान करके चलते हैं कि 6 महीने और लग सकते हैं, तो मोटा मोटा 2 साल हो गया। ठीक है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 1 जनवरी 2028 से तो हर हालत में आ ही जाएगी बढ़ी हुई सैलरी हाथ में। ठीक है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो सरकार का जैसी मंशा लग रही है जिस तरह की, वो ऐसा लग रहा है कि 2027 के मिड में इसे शुरू करने का प्लान है उसको। उसका 2027 में चूंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो कर्मचारी भी इस नजरिए से इसको देख रहा है कि हो सकता है सरकार इसको 2027 के मिड में यानी 1 जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी देने की घोषणा कर दे। ऐसा संभव है। तो क्या ये सरकार जानबूझ के कह रही है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे, हम क्या पूरा देश के कर्मचारी यही बोल रहा है, क्योंकि 15 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने पे कमीशन के गठन का ऐलान किया था। ठीक है। और उस समय दिल्ली सरकार के मतलब दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, और उसके बाद 10 महीने तक लगातार भारत सरकार इस मसले पर सोती रही और कमीशन का गठन नहीं किया। बिहार के चुनाव जब आए, तब बिहार के चुनावों में मतलब जो है 10 महीने के बाद 28 अक्टूबर को उसने आधिकारिक तौर पर पे कमीशन के जो है मेंबर्स का गठन का ऐलान किया। तो 10 महीने के बीच में खामोशी क्या, मतलब ये तो जाहिर सी बात है। फिर सरकार खुद कह रही कि 18 महीने टाइम लगेगा। जो 28 अक्टूबर को उन्होंने जो मतलब जो है नोटिफिकेशन जारी किया, गजट जारी किया, उसमें 18 महीने उन्होंने लिख करके दिया। 18 महीने का मतलब है कि 1 जुलाई 2027। तो उस समय तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार कहीं ना कहीं उन चुनावों को, सिर्फ इलेक्शन ही एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा कर दिया जाना चाहिए था। अगर वो 2024 में मर्ज कर दिया जाता तो 2024 पूरा और 2025 पूरा, यानी 2 साल से कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी ले रहे होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ उनका। अभी जितना लेट करेंगे उतना और नुकसान होगा, क्योंकि आमतौर पर सरकार क्या करती है, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का जो एरियर बनता है वो तो दे देती है, लेकिन जिस दिन पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जाता है, बाकी जो भत्ते बचे जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है या फिर हाउस रेंट अलाउंस है या दूसरे अलाउंसेज हैं, उनको उस दिन से देना शुरू करती है। सपोज दैट अगर 1 जनवरी 2026 को इम्प्लीमेंट हो गया होता तो एचआरए और टीए भी 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू होता। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2024 से लेकर के अब तक का नुकसान, और फिर 1 जनवरी 2026 से लेकर के अगर हम जुलाई 2027 भी मान लेते हैं, तब तक भी लेवल 8 के कर्मचारी को करीब करीब 3.5 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान तो तय है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सोची समझी एक साजिश जैसी लगती है कि वो जानबूझ करके इन चीजों को डिले करती है ताकि बाकी भत्ते बचाए जा सके। तो सरकार पैसे बचा रही है, जाहिर सी बात है, सरकार पैसे बिल्कुल पैसे बचा रही है। और कितने लोग हैं ऐसे कर्मचारी, खास करके जो एचआरए है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, महानगरीय जो कर्मचारी हैं उनको तो ठीक ठाक मिलता भी है। बाकी छोटे शहरों में काम करने वाले लोग या मतलब जो है रूरल एरिया में काम करने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको एचआरए भी कुछ खास नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कुछ खास नहीं है। तो उनके मामले में ये लगभग ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है। तो चंद कर्मचारियों के ऊपर इस तरह की डकैती डालना, ये मतलब इतनी बड़ी सरकार को, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था को ये शोभा नहीं देता, लेकिन सरकार जानबूझ करके कहीं ना कहीं ये कर रही है। अच्छा, इसमें इस बीच आपकी सरकार से बातचीत हुई या जो गठन हुआ आयोग का, उससे कभी बातचीत हुई इस बारे को लेकर कि भाई
कब से लागू होगा या कुछ? देखिए, पे कमीशन के गठन के ऐलान के बाद 15 जनवरी को सबसे पहले सरकार ने पे कमीशन के गठन का ऐलान किया था, गठन नहीं किया था, ऐलान किया था। जब घोषणा की थी उसके बाद हम लोग फरवरी में जो कार्मिक मंत्री हैं पेंशन मंत्रालय के डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उनसे मिलकर के हमने उनको बधाई भी दी थी, धन्यवाद भी दिया था, आभार व्यक्त किया था। हमने उनसे एक गुजारिश की थी कि इस बार जो है पे कमीशन टाइम से लोगों को मिल जाए, तो एरियर देने की जरूरत ना पड़े। एरियर देती है सरकार तो फिर वो निकालती है न्यूज में कि इतना बर्डन पड़ेगा, वो निगेटिविटी एक फैलती है। आप जो चीजें शेड्यूल्ड है 10 साल के बाद पे कमीशन मिलता है, उन्होंने भी यही कहा था कि इस बार हमारी सरकार में कर्मचारियों को समय से पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। लेकिन 10 महीने तक तो पे कमीशन का गठन ही नहीं हुआ। तो ये तो लेट लतीफी तो हो चुकी है। अभी हम लोग जो उसके बाद पेंशन सेक्रेटरी साहब से मिले अक्टूबर में, 7 अक्टूबर को, वहां भी हमने इस मुद्दे को रखा। फिर हम अभी नवंबर में हम जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंकज चौधरी साहब, माननीय पंकज चौधरी जी, उनके साथ हमारी 2 वार्ताएं हुई। अभी आज भी हमारा एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में उनसे मिला है, उसमें भी हमने यही बात गुजारिश की। हम बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि अगर पे कमीशन पर सरकार इतनी सीरियस है, गंभीर है, तो 200 डेज में, 200 दिन में, लगभग 6 महीने में, 6 से 7 महीने में ये सारी चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। ठीक है। तो 6 महीने अगर सरकार लेकर के चले तो हम मान करके चलते हैं जुलाई 2026 में या अगस्त 2026 में पे कमीशन की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया जा सकता है। और इतने इस समय में पे कमीशन के ऊपर पूरा काम किया जा सकता है। डिजिटल युग है, बहुत फास्ट एरा चल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लेने की जरूरत है नहीं। तो अगर कर देंगे तो 6 महीने का एरियर देना भी सरकार के लिए बड़ा काम नहीं रहेगा, कम बोझ पड़ेगा। तो ये किया जा सकता है। हमारा दबाव है सरकार पर कि 6 महीने में ही इसको पूरा करे, 200 दिन के अंदर इसको, मतलब स्पेशल मिशन चला करके पे कमीशन की जो काम है उस पर उसको किया जाए। अच्छा, जो रंजना प्रकाश देसाई जी की जो अध्यक्ष है, जो जी, उनसे कभी बातचीत हुई इस? नहीं, अभी ना तो उनसे बात हुई है और ना जो 2 मेंबर डिक्लेयर किए गए हैं, अभी किसी से इस मामले में बात, क्योंकि अभी पे कमीशन का जो ऑफिस है वही नहीं बना है, तो बात आप किससे करेंगे? अच्छा। ऐसा तो है नहीं कि घर जाकर के बात करेंगे। ऑफिस ही नहीं बना अभी तो कहीं कुछ ऐसा न्यूज में नहीं आया कि ऑफिस मिला है, तो कैसे मान लेंगे? हमेशा ऐसा होता है कि जब भी पे कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसको एक ऑफिस मिलता है। अच्छा। वहाँ लोग जाते हैं, अपनी बात करते हैं, ज्ञापन देते हैं, या वो जिनको बुलाते हैं वो लोग उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो अभी ऑफिस ही नहीं आया है तो फिर किससे बात करें? अच्छा, कहाँ करें? तो जैसे आपको अगर कोई बात करनी होती है कि अपनी बात रखनी होती है तो आपको किससे बात रखना पड़ेगा? देखिए, हम तो चेयरमैन को लिखते हैं, जो पे कमीशन का जो चेयरमैन होगा उसको लिखेंगे, उससे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मुद्दे पर हमको बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए। हमारे पास इन कर्मचारियों के इशूज हैं जिनको लेकर के हम बात करते हैं और उनके वेलफेयर में काम करते हैं। तो पे कमीशन हमें एक टाइम देता है, शेड्यूल टाइम पर मिलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, अपने मेमोरेंडम्स देते हैं। तो वो मुलाकात कहाँ होती है फिर? तो ऑफिस में होगी। मतलब जब आपने बताया कि जैसे ऑफिस अभी हुआ नहीं है तो वो मुलाकात कहाँ? मैं यही तो बात करूंगा, जब तक कि ऑफिस नहीं बना है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी केवल अनाउंसमेंट हुआ है। अच्छा। आधिकारिक गठन तो हो गया है, लेकिन ऑफिस नहीं मिला, तो इसका मतलब वो सेटअप बैठेगा कहाँ? आप बात कहाँ करोगे? तब तक ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि उनको उनका कार्यालय नहीं मिल जाता। अच्छा, तो एक बड़ी समस्या ये भी है कि भाई सबसे बड़ी समस्या यही है कि 10 महीने के बाद आपने आधिकारिक तौर पर कमीशन का गठन का ऐलान किया और अक्टूबर में किया, नवंबर पूरा हो गया, आज दिसंबर भी खत्म हो रहा है, तो 2 महीने हो गए। 2 महीने में आप उनको जगह नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार इन चीजों को, मुझे ऐसा लगता है सरकार जानती है पे कमीशन को 6 महीने में काम करने के लिए सफिशिएंट है, वो जानती है, लेकिन इसे जानबूझ करके इसलिए डिले किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों तक इसको खींच करके ले जा सके। मतलब बेसिकली ये है कि चाहे तो 6 महीने के अंदर सब हो सकता है। बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है टाइम। 6 महीना बहुत टाइम होता है। इसमें ये सवाल भी उठता है कि जैसे मान लीजिए कि हर 10 साल में आयोग का गठन होना है, ठीक है, अगर सरकार को पता ही था कि 18 महीने का एक रिपोर्ट देने में लगता है, फिर 6 महीने उसमें लगते हैं, तो ये शायद 24 में शुरू कर देना चाहिए था। हम लोग देखिए 2024 के मिड से ही इस बात की डिमांड कर रहे हैं, हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे कि 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए। संसद में सवाल लगवा रहे थे, हर बार सरकार ये कहती थी कि सरकार का भी कोई मतलब कंसिडरेशन नहीं हुआ है इस मामले में कि पे कमीशन का गठन किया जाए। उससे पहले जब 5 साल हो गए थे, मतलब 2016 के बाद 5 साल जब बीत गए थे, 2021 में भी हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि आप कहते हो कि अब पे कमीशन नहीं लाएंगे, तो 5 साल में जैसे पीएसयूज में या बैंकिंग सेक्टर में आप सेटलमेंट प्लान लेकर के आते हो, तो हमारा जो डियरनेस अलाउंस है उसको मर्ज करके रीसेट कर दो। लोगों की बेसिक सैलरी इंप्रूव कर जाएगी और पे कमीशन आप पहले कह रहे हो नहीं आएगा। तो हर 5 साल पर
हमारी सैलरी आप रिवाइज कर दीजिए, पे कमीशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर 2024 में डीए 50% को एक्सीड कर गया, तब भी उन्होंने रीसेट नहीं किया। अभी 2025 खत्म हो गया, तब जाकर के उन्होंने पे कमीशन के गठन का अनाउंस किया है, जबकि अगले महीने से 2 दिन के बाद पे कमीशन ड्यू है कि लोगों को बड़ी सैलरी हाथ में मिले। तो इतना कुछ करने के बाद सरकार इस मतलब नतीजे पे पहुंची कि चलो ठीक है, पे कमीशन का गठन करते हैं। अब वो जानबूझ करके डिले किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का नुकसान है। सरकार इसको समझ नहीं रही कि कर्मचारियों का नुकसान का मतलब सरकार का नुकसान, सरकार को भी नुकसान होता है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं वो चीजें निकलती हैं, वो आती हैं। कर्मचारियों का रोष सरकार को दिखता है। अगर ऐसे ही अब देखिए सरकार डिले कर रही है अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर के, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूंगा कि सरकार ये समझ ले कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख कर्मचारी और उनके परिवार हैं जिन्हें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। अगर आपने इसे जानबूझ करके डिले किया है और आपकी मंशा ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर देने की नहीं है, तो आपको बजाय इसका फायदा होने के आपको नुकसान होना तय है विधानसभा चुनावों में। अब चूंकि विधानसभा चुनावों के आसपास अगर आप फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं, उसकी कमेटी की रिपोर्ट, तो आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा। तो सरकार जो चाल चल रही है, कभी कभी ऐसा होता है। तो दोस्तों ये था इंटरव्यू मंजीत सिंह पटेल का इस जागरण बिजनेस में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।